स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 3B से लास्ट टाइम हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अ लेडी होल्ड्स 1800 रुपीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड इफ शी हैड बॉट दीज शेयर्स एट 40% प्रीमियम. What percentage return would she have got on her investment? Give your answer to the nearest integer. कोई लेडी है जो होल्ड करती है 100 रुपी शेयर. नंबर ऑफ शेयर हो गया 100 रुपी शेयर, फेस वैल्यू हो गया कंपनी का जो पे करती है, रेट यहाँ पे दिया हुआ है. एनुअल डिविडेंड पहले निकालना है और फिर अगर उसने ये शेयर खरीदे हैं 40% प्रीमियम पे तो कितना परसेंटेज रिटर्न उसको मिल रहा है उसके इन्वेस्टमेंट पे. तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा काफ़ी सिंपल है. नंबर ऑफ शेयर पहले ही बता दिया मैंने, 100 है, 1800, और फेस वैल्यू कितनी दी हुई है उसके साथ ही लिखा हुआ है दैट इज़ 100 रुपीज़. अब यहाँ पे जो R% है, रेट है, डिविडेंड का परसेंटेज है वो कितना है दैट इज़ 15%, और प्रीमियम कितना था 40%. तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. तो देखो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और 40% प्रीमियम है, तो 100 और 40% ऑफ 100 भी 40 ही आएगा. तो 100 प्लस 40 इक्वल टू 140, यानी कि मार्केट वैल्यू अगर हम कहें तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा. अब यहाँ पे बात करता है एनुअल डिविडेंड की. तो आपका एनुअल डिविडेंड कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू रेट बाई 100. तो नंबर ऑफ शेयर दैट इज़ 1800, फेस वैल्यू 100 इंटू 15 अपॉन में 100. 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 15 में 18 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर लास्ट में 00 ऐड कर देना तो 270 आएगा. तो 27,000 ये आ गया हमारा पहला आंसर. अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो परसेंटेज रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट हमको निकालना पड़ेगा. तो पहले इन्वेस्टमेंट हम निकाल ले रहे हैं. तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू होता है. नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं 1800, मार्केट वैल्यू 140 हमने निकाला है प्रीमियम पे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. तो 18 इंटू 14 करो पहले, कितना आ जाएगा 252, और साथ में कितने ज़ीरोज़ आएंगे 3 ज़ीरोज़, 1 2 3. अब यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100. पुट कर दो वैल्यूज़. इनकम कितने का हुआ 27,000 का, इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ 252,000 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको आप रिड्यूस करोगे तो ये आपका आएगा, कट करके देख लेना, 75 अपॉन में 7%. अब ये इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, 17 जो 70, 5 अपॉन में 7%, या चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो या फिर एक्यूरेटली अप टू 11%. क्वेश्चन नंबर 14 है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹11,200 इन अ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड व्हेन इट्स 100 रुपीज शेयर कैन बी बॉट फॉर ₹140. एनुअल इनकम एंड परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है. बंदा इन्वेस्ट कर रहा है इतना 11,200, रेट परसेंट ऑलरेडी गिवन है, 100 रुपीज़ यानी ये फेस वैल्यू है, और 140 यानी प्रीमियम पे मिला है उसको, ये मार्केट वैल्यू दी हुई है. एनुअल इनकम और परसेंटेज इनकम निकालना है. तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हम क्या करेंगे, 14 में भी इन्वेस्टमेंट देखो ऑलरेडी दी हुई है, और इन्वेस्टमेंट कितना है 11,200 है, रेट परसेंट भी दिया है ऑलरेडी दैट इज़ 6%, फेस वैल्यू कितनी है दैट इज़ 100, और मार्केट वैल्यू भी दी हुई है दैट इज़ इक्वल टू 140. अब देखो सारी चीज़ें पता है, तो निकालने क्या है एनुअल इनकम. तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू R/100. अब यहाँ पे एक मसला है, और वो क्या कि हमें नंबर ऑफ़ शेयर नहीं पता है. तो नंबर ऑफ़ शेयर इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू होता है. इन्वेस्टमेंट कितना किया इसने 11,200 अपॉन में मार्केट वैल्यू कितनी है 140.
ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, 7 2 जा 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 1 जा 2, 80 जा, यानी नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ से हमें मिल गया 80 है। अब इस वाले में देखो पुट कर दो सारा, नंबर ऑफ़ शेयर 80 है, फेस वैल्यू 100 है और रेट परसेंट 6/100 है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 8 6 जा 48, यानी कि 480 रुपीज़ ये आ गया हमारा एनुअल इनकम। अब इसके बाद परसेंटेज रिटर्न भी पूछा है, तो परसेंटेज इनकम ऑन इज इन्वेस्टमेंट या रिटर्न दोनों सेम ही है, दैट इज़ इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम कितना हुआ बंदे को 480 का, इन्वेस्टमेंट 11,200 का इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, इसको रिड्यूस करो तो रिड्यूस करने पे आपका कितना आ जाएगा, ये 30/7%, यानी 7 4 जो 28, 2/7%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कंपनी विथ 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%. What is the total amount of dividend paid by the company? What would be the annual income of a man who has 72 shares in the company? Or if he received only 4% of his investment, तो find the price he had paid for each share. अब देखो कंपनी का शेयर हुआ है 10,000 शेयर है पूरा, हर एक 100 का है, यानी कि ये फेस वैल्यू हो गई, डिक्लेयर किया 5%, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालना है और एनुअल इनकम किसी इंसान का जिसके पास 72 शेयर है, और अगर ये जो एनुअल इनकम मिला है 4%, अगर वो रिसीव करता है 4% अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो बताना है कि कितना प्राइस उसने पे किया, यानी कि मार्केट वैल्यू भी निकालनी है आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में ऑलरेडी मैक्सिमम चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ शेयर दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 10,000। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू आपकी ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 100 रुपीज़, और रेट परसेंट दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 5%। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, टोटल डिविडेंड निकालना है। तो टोटल डिविडेंड या एनुअल इनकम सेम बात है, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू R/100। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 10,000 है, इंटू 100 इंटू 5/100। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि ये आंसर आ गया 5 इंटू 10,000 50,000। ये हो गया आपका टोटल डिविडेंड, पहला निकल गया। इनकम पूछ रहा है 72 शेयर पे, तो इनकम ऑन 72 शेयर फॉर्मूला सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू इंटू R/100। देख लो दोबारा नहीं लिख रहे हैं, इनकम ऑफ 72, तो बस नंबर की जगह पे चेंज हो जाएगा 72, फेस वैल्यू आपका 100 ही रहेगा और रेट परसेंट भी उतना ही रहेगा 5/100। 100 से 100 कैंसिल और ये आ गया 72 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 360। तो जिसके पास 72 शेयर थे उसको कितना मिलेगा 360 मिलेगा। नेक्स्ट है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, वो है आपका 4%। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिटर्न दैट इज इक्वल टू 4% है, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न 4% है, तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको जल्दी से। हमको मालूम है कि रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 होता है, ठीक है, ये पता है हमको। अब रिटर्न परसेंट कितना है 4 है, इनकम यानी डिविडेंड कितना आया था 50,000, इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता है इंटू 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू 50,000 इंटू 100 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 25 जा 25 5 जा 125, और कितना आ जाएगा, देयर विल बी 3140। अब देखो इन्वेस्टमेंट पता है और नंबर ऑफ शेयर 10,000 पता है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच विल बी इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर,
यानी 125 zeros अपॉन में नंबर ऑफ शेयर दैट इज इक्वल टू 10,000। ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 125, यानी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई ईच शेयर की 125। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि अ मैन इन्वेस्ट 1680 in buying shares of nominal value rupees 24 and selling at 12% premium. The dividend on the share is 15% per annum. कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर ही बाइस और कैलकुलेट करना है डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली। इन्वेस्ट किया 1680 बाई करने में शेयर जो कि 24 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे थे और 12% की प्रीमियम पे थे। डिविडेंड 15% है। उसके बाद कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर और डिविडेंड। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में जो चीज़ें दी हैं सबसे पहले वही लिखना होता है। 1680 हो गया। नॉमिनल वैल्यू का मतलब ही होता है फेस वैल्यू, और वो फेस वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज़ 24 रुपीज़। और इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दी हुई है। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस 12% प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 24 प्लस 12 अपॉन में 100 इंटू 24, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 2688 यानी 2.688 आ जाएगा। नहीं, ये आपका 288 आएगा। 24 प्लस 12 क्या 288 अपॉन में 100 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 2.88 यानी कि मार्केट वैल्यू हो गया 26.88। ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू आ गया आपका 26 रुपीज़ 88 पैसे। अब इन्वेस्टमेंट पहले से आपको दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट यानी कि 1680 अपॉन में मार्केट वैल्यू यानी कि 26.88, तो कितना हो जाएगा 1680 इंटू 100 अपॉन में 2688। इसको आप सिंपल करोगे तो सिंपल करने पे कितना आएगा 125/2 यानी 62.5 शेयर आएगा। हाँ बिल्कुल डेसिमल में आ रहा है ये, तो डेसिमल में आ जाएगा आपका इतना शेयर है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 15% है। सॉरी कितना है 15% है क्वेश्चन में, तो R परसेंट आपका 15% है। और यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे हमको जो है कि एनुअल इनकम या डिविडेंड जो भी कह लो निकालना है हमको। तो डिविडेंड का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू R/100। नंबर ऑफ शेयर कितना है 62.5 है, फेस वैल्यू 24, रेट कितना हुआ 15 अपॉन में 100। कैलकुलेट करो, डेसिमल रिमूव करोगे आप 10 पुट करोगे, 25 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 6 जा, ठीक। फिर अभी क्लियर कर लो, 25 अपॉन में 10 इंटू 6 इंटू 15, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 3 जा 9 9 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 225। तो ये आ गया आपका डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ मैन इन्वेस्ट 7425 ऑन बाइंग शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹90 ईच at a premium of 10% in a company. If he earns 1350 as a dividend at the end of the year, find the number of share he has in the company, the dividend percent per share that he received. तो मैन इन्वेस्ट करता है 7425, फेस वैल्यू 90 दी हुई है और मार्केट वैल्यू है जो वो 10% प्रीमियम पे है, और वो अर्न किया है डिविडेंड 1350। तो नंबर ऑफ शेयर बताना है और डिविडेंड परसेंट। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। अब 17 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ अमाउंट ऑफ
डिविडेंड जो उसने रिसीव किया है दैट इज़ 1350 है। इन्वेस्टमेंट बंदे का कितना है दैट इज़ 7425 है। इसके अलावा फेस वैल्यू भी दी हुई है दैट इज़ इक्वल टू 90। अब 90 के साथ जो है कि 10% प्रीमियम है मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस 10%। तो अब देखो 90 अब प्लस 10% ऑफ 90, तो अब 10% 90 का कितना आएगा 9 आएगा, यानी 90 प्लस 9 इज इक्वल टू 99 रुपीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर निकालना है, तो नंबर ऑफ़ शेयर दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इन्वेस्टमेंट 7425 का है और मार्केट वैल्यू 99 है, इसको हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 टाइम्स में, यानी कि नंबर ऑफ़ शेयर कितने आ जाएंगे हमारे 75 आ जाएंगे। अब इसके अलावा और क्या पूछा है हम लोगों से, रेट ऑफ डिविडेंड पूछ रहा है। तो रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो पहले इसके लिए डिविडेंड का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू आर बाई 100। रेट परसेंट नहीं दिया हुआ है, डिविडेंड कितना रिसीव किया 1350, ये डिविडेंड रिसीव किया। नंबर ऑफ शेयर यहाँ निकाल लिया हमने ना, कितना आया 75, नंबर ऑफ शेयर 75, फेस वैल्यू 90 इंटू आर अपॉन में 100। अब आर के इक्वल में सबको करो तो कितना हो जाएगा 1350 इंटू 100 अपॉन में 75 इंटू 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 15 जा 15 1 जा 15 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, यानी कि आर परसेंट कितना आ गया 20%, एंड दिस इज योर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर वीडियोज़ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।